एक पर्यटक महिला डरकर किनारे पर एक मगरमच्छ की लाश देखती है। गाइड थॉमस तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह मगरमच्छ इन पानी का सबसे ताकतवर इस जगह का मालिक था, लेकिन अब उसका 8 मीटर लंबा शरीर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आखिर किस तरह का जीव उसके साथ ऐसा कर सकता था? थॉमस तुरंत वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन पर्यटक महिला उससे आगे बढ़ते रहने की मांग करती है। वह कहती है कि उसने मगरमच्छ देखने के लिए पैसे दिए हैं और उसे एक जिंदा मगरमच्छ की पास से तस्वीरें चाहिए। इतने डरावने दृश्य के सामने बाकी लोग सहमत नहीं होते। यह देखकर कि माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है, थॉमस आखिरकार नाव को उन पानी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जाते कि नाव किसी चीज से टकरा जाती है। लानत है आदमी, आपको आखिर हो क्या गया है? इससे पहले कि वे देख पाते कि पानी में क्या है, नाव पर फिर से हमला हो जाता है। कोई भी तैयार नहीं था और सभी पानी में गिर जाते हैं। सौभाग्य से लगभग सभी लोग तैरना जानते हैं। अपनी पूरी ताकत से वे पलटी हुई नाव के ढांचे पर चढ़कर शरण लेते हैं, लेकिन थॉमस की किस्मत ऐसी नहीं होती। वह दरिंदा उसे नीचे गहराई में घसीट ले जाता है। बेहद निराश होकर संघर्ष करने के बाद वह बच निकलने में कामयाब हो जाता है। सभी मिलकर उसे नाव के ढांचे पर चढ़ाते हैं, लेकिन काटने के घावों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वह जीव रुकता नहीं है। वह नाव को लगातार धक्का देता रहता है जब तक कि वह एक विशाल पेड़ से टकरा नहीं जाती। सैली, जो नर्स है, थॉमस के घावों की जांच करती है। थॉमस ने बहुत खून खो दिया है और उसकी हालत गंभीर है। थॉमस कहता है कि नाव में एक फ्लेयर है, उससे वे एक चाकू को गर्म कर सकते हैं और खून रोकने के लिए घाव को लाल गर्म करके जला सकते हैं। एक और पर्यटक क्रिस्टन हर जगह तलाश करती है और जल्दी ही फ्लेयर वाला पीला डिब्बा ढूंढ लेती है। किस्मत से सब कुछ ठीक हो जाता है और वह दरिंदा हमला नहीं करता। सैली के पिता डिब्बा लेते हैं और चाकू को गर्म करते हैं। सैली थॉमस के मुंह में लकड़ी का एक टुकड़ा डाल देती है। दर्द की एक चीख के साथ थॉमस लगभग बेहोश हो जाता है। स्थिति भयानक है। नाव का रेडियो भीग गया है और अब काम नहीं करता और उस जगह पर मोबाइल फोन का सिग्नल भी नहीं है। सैली का बेटा माइक अब और सहन नहीं कर पाता और थॉमस से पूछता है कि उन पर किसने हमला किया था। थॉमस को बस इतना पता है कि उस दरिंदे ने उसे पूरा का पूरा अपने मुंह में डाल लिया था, लेकिन अंत में उसे खाया नहीं। उसे शक है कि वह एक दरियाई घोड़ा है। उन्हें इतना निराश देखकर थॉमस उन्हें शांत करता है। अगर वे समय पर घाट पर वापस नहीं लौटे तो उसका बॉस उन्हें ढूंढने निकल जाएगा, लेकिन नाव का लोकेटर पानी के नीचे है और ऊपर से वह बंद भी है। उसी समय वह दरिंदा फिर दिखाई देता है। उसके आकार से वास्तव में वह एक विशाल दरियाई घोड़ा है। वह सीधे पेड़ से टकराने के लिए हमला करता है। पर्यटक हाना खुद को संभाल नहीं पाती और गिर जाती है। वह घबराकर सतह पर आती है और तने पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पेड़ की छाल फिसलन भरी है और वह उसे पकड़ नहीं पाती। सैली के पिता एक चप्पू लेते हैं और पानी में कूदकर सतह पर मारते हैं ताकि दरियाई घोड़े को डरा सके, लेकिन अगले ही पल वह नीचे गहराई में घसीट लिया जाता है। डरी हुई सैली केवल यह देख सकती है कि उसका पिता बिना कुछ कर पाए गायब हो जाता है। कोई रास्ता न होने पर हन्नाह दूसरा रास्ता तलाशती है। ठीक जब उसे चढ़ने के लिए एक और तना मिलता है, दरियाई घोड़ा पानी से छलांग लगाता है और उसे नीचे गहराई में ले जाता है। क्रिस्टन कुछ सेकंड के लिए जड़ हो जाती है और फिर रो पड़ती है।